Hello dear students. Today we will be discuss about the disadvantage of advertising. जैसा कि आपने जो प्रीवियस जो क्लासेस है कल के क्लासेस में हमने देखा कि जो एडवर्टाइजमेंट है तो उसके कुछ जो एडवांटेज भी होते हैं साथ ही साथ उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। कल के हमने क्लास में देखा कि एडवांटेज होता है जनरली जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किनको, कंज्यूमर को। और कंज्यूमर को भी कई उसका एडवांटेज ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं होता है वो भी उनको पता चल जाता है। साथ ही साथ हमने सोशल एडवर्टाइजिंग देखा था, तो उसमें क्या होता है कि कंज्यूमर को उस जो आपके जो सोशली जो कई जो टॉपिक्स कई जो इश्यूज है उनके बारे में उसको पता हो जाता है। सो ये कुछ एडवांटेज हमने देखा था, बट एडवर्टाइजिंग के कुछ डिसएडवांटेज भी है। सो अनफॉर्चुनेटली in their anxiety to stay ahead of competition, many companies issues advertisement that mislead people। यानी आपके जो मिसलेड करता है उनको मिसगाइड करता है, गलत इन्फॉर्मेशन है। कंपटीशन है तो कोई भी जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बताने के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करता है और कुछ भी वो क्या कर देता है, बोल देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया है कि क्यों न्यू जो या है इम्प्रूव्ड वर्जन की बात किया जाता है तो उसमें कुछ बस क्या करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स का जो कलर है उसको चेंज कर दिया, उसके जो वेपर्स है उसको चेंज कर दिए। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि कुछ जो कंटेनर है जिसमें वो क्या हुआ है, कंटेनर का जो शेप है, कोई जो पैकिंग हो के आता है उसको चेंज कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट है वहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के बारे में बताया कि 35% ऑफ, या फिर उसमें होता है कि आपका जो 40% जो है एक्स्ट्रा दिया जाता है फ्री। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उससे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट्स के साथ कुछ जो डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री मिलते हैं। क्यों दिया जाता है? ताकि जो कस्टमर है उनका उस जो प्रोडक्ट्स के बारे में हैबिट बनाया जाए। सो ये कहीं ना कहीं मिसगाइड मिसलेड करने का काम करता है। देन एडवर्टाइजर्स ऑफ्टन डू नॉट गिव करेक्ट और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स। यानी जो कोई भी जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में वो करेक्ट और जो राइट जो इंफॉर्मेशन है उसको वो प्रोवाइड नहीं करता है, वो हमेशा लोगों को मिसगाइड करता है। जैसे यहाँ पर फिज के बारे में बताया है, जो एक ड्रिंक आता है जो सॉफ्ट ड्रिंक है जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में लेते हैं। बट उससे क्या होता है कि उससे हमारा जो टीथ है, हमारे जो दांत है वो डैमेज हो जाता है, बट उसको वो हमें नहीं बताता है। देन एडवर्टाइजर आर वेल अवेयर दैट advertisement in the media with a few chatty slogans or attractive model can make a vast difference to their sale। यानी आप देखेंगे तो एडवर्टाइजर ऐसे जो है मॉडल नए नए आप जो देखेंगे मॉडल है या फिर हमारे जो स्टार हैं, चाहे फिल्म स्टार हो टीवी सीरियल स्टार है, उनको अपने एडवर्टाइजमेंट में इंक्लूड करता है और उनसे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सेल करवाता है। जैसे अब बीच में एग्जांपल दूँ तो मैगी का जो एडवर्टाइजिंग है वहाँ पर अमिताभ बच्चन दिए थे 2 मिनट मैगी 2 मिनट्स मैगी के बारे में। बट जैसे ही क्या वो अमिताभ बच्चन जी है उसने कभी मैगी खाया होगा? नहीं खाया है। आप जो देखते हैं आपके जो क्लोजअप है टूथपेस्ट है उसके एड में आते हैं आपके रणवीर सिंह, वो कभी यूज़ किए हैं? नहीं किए हैं उसको। लाइफ बॉय के बारे में आप देखेंगे हमारे जो फिल्म स्टार है अजय देवगन उनकी पूरी फैमिली आ जाती है, बट वो कभी लाइफ बॉय का यूज़ करते हैं क्या? वो उस टाइप के सोप का कभी यूज़ ही नहीं करते हैं, बट वो प्रचार के लिए आ जाता है और एडवर्टाइजमेंट जब दिखाया जाता है तो भी वो उस चीज़ों को कभी भी नहीं करते हैं। कोई अगर कोई बिस्किट का कोई एनर्जी ड्रिंक का एड में आ गया, आप देखे होंगे माउंटेन ड्यू के में आजकल आपके जो ऋतिक रोशन जा रहे हैं, सो वो कभी उस एनर्जी ड्रिंक को कभी नहीं लिए होंगे। सो ये कहीं ना कहीं हमें कंज्यूमर को क्या करता है, मिसगाइड करता है। किस लिए? उसको अट्रैक्ट करना है, उसको उनके सेल बढ़ाना है, तो उसके लिए हमेशा कंज्यूमर को वो मिसगाइड करते रहते हैं। देन एडवर्टाइजिंग
thus encourage consumerization and materialism often make people forget the real world where millions lead lives of poverty and deprivation। यानी आपके जो कहीं ना कहीं कंज्यूमराइजेशन की बात किया जाता है, सो हमें पता है कि हमारे कंट्री में अभी भी जो लोग हैं, कई जो पुअर सेक्शन के बिलोंग करते हैं, गरीबी में जी रहे हैं, उनके पास उतना बेहतर लाइफ स्टाइल नहीं है। बट फिर भी से आप देखे हैं कि जो ये जो कंज्यूमराइजेशन हो रहा है, आपके जो एडवर्टाइजमेंट आता है, तो जो आप देखे होंगे कि जो जब भी आपके जो टीवी एड्स में जो सेल आता है, आपका फ्लिपकार्ट अमेजोन का जब सेल लगता है, तो लोग सस्ते के लालच में कैसे जो है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। बट वो कॉस्टली उतना ही होता है, कंपनी जितना देना है उतना, बस उसका रेट को बढ़ाकर उसमें ज़बरदस्ती का डिस्काउंट ऐड कर दिया जाता है। सो वी शुड देयरफॉर ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द नेगेटिव साइड ऑफ एडवर्टाइजिंग। यानी हमेशा हमें क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि जो उसका जो नेगेटिव साइड है कि इसका एडवर्टाइजमेंट का, उसके बारे में हमें हमेशा पता रहना चाहिए। वी शुड नॉट गेट carried away by what we see and hear in the advertisement. We should find out more about the product and ask ourselves whether we really need it before buying it. सो हमें एडवर्टाइजमेंट में जो आया उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। अगर हमें वो चीज़ की ज़रूरत है तो हमें देखकर सोच समझकर उस चीज़ों को परचेज करना चाहिए। कभी कभी क्या है, कई आजकल हॉस्पिटल्स है, देखते हैं उनका जो एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, या फिर और कुछ ऐसे चीज़ों का आ गया है, उसके हम चले जाते हैं, फिर उसका हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। सो कहीं ना कहीं ये सो सारे आपके एडवर्टाइजमेंट है जिसके डिसएडवांटेज है। आपके जो कई ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं जो लोगों को बहुत ही मोटिवेशनल कर देते हैं, और मोटिवेशनल करते हुए उनको क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के परचेज करवाने के लिए उनको कहीं ना कहीं उनके माइंड वॉश की तरह वो काम करते हैं। कई है इतनी ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसको हमें परचेज करना चाहिए, बट वो हमारे लिए कोई यूजेबल कभी कभी वो नहीं होते हैं। सो ये आपके क्या हैं, हमारे डिसएडवांटेज है एडवर्टाइजिंग के। सो ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे। सो ओके, थैंक यू।